नमस्कार, मैं वैद्या सीमा गर्जे आपके पसंदीदा डॉक्टर गर्जेज आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। ये चैनल का उद्देश्य है कि जो हम स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी है आयुर्वेद में जो कुछ भी स्वास्थ्य रखने के लिए बातें बताई गई है उन्हें आप तक पहुँचाना। तो चलिए इसी से जुड़े हुए आज एक विषय के बारे में हम जानेंगे, वो है दिनचर्या। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ है उसे कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो उसके लिए जो कुछ बातें बताई है उसमें दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो सीजनल रेजिमेंट्स हम बोलते हैं, जो लाइफस्टाइल है, कैसे आहार विहार, जो डाइट कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों का आयुर्वेद में उल्लेख है। तो इसी में से एक है दिनचर्या। तो ये दिनचर्या फॉलो करने से क्या फ़ायदे होंगे, इसे कैसे फॉलो करें, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो व्हाट इज़ दिनचर्या, मतलब दिनचर्या का अर्थ क्या है। तो जो दिन भर आपको आपके आहार के विहार के जो नियम बताए गए हैं उसे फॉलो करना, उसे दिनचर्या कहते हैं। तो जैसे कि नियम ये सुनेंगे हम तो थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति होती है कि नियम को तोड़ना, उसे फॉलो करने से ज़्यादा उसे तोड़ना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, जो मैं आपके साथ जो बातें शेयर करूँगी वो अगर आप धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर देते तो ये आपको ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और एक अपनी माइंड की और शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो अगर हम धीरे धीरे उसे फॉलो करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। और जो नेचर की बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे अगर वो मैच होती है तो जो भी हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहने के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं मतलब हमें नींद से जागना होगा। तो नींद से जागना, ये कब उठना है, इसका भी एक समय आयुर्वेद में बोला है, उसे कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त मतलब क्या है, तो ब्राह्म मतलब ज्ञान, ब्राह्म मतलब ऋषि मुनि। तो इस समय जो ऋषि मुनि थे वो इस समय उठ के जो ज्ञान है उसे प्राप्त करते थे, ध्यान धारणा करते थे। तो इसीलिए इसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। मतलब इस समय अगर हम कोई भी ज्ञान लेंगे, पाठांतर जो बोलते हैं वो करेंगे तो चिरकाल तक याद रहता है। तो ये समय कब होता है, तो ये समय है सूर्योदय से पहले 1.5 से 2 घंटा पहले। तो ये किसके लिए है, लेकिन ये स्वस्थ के लिए है। जो हेल्दी है उसे इस समय उठना है। और जो अलग कोई बीमारी से पीड़ित है या फिर इंडाइजेशन से पीड़ित है या वृद्ध है, बहुत छोटे बालक है, तो उनको थोड़ा देर में उठे तो भी चलता है। क्योंकि जो अजीर्ण से पीड़ित होते हैं, इंडाइजेशन से पीड़ित होते हैं, तो उनमें उनके लिए जो दिन में सोना थोड़ा सा अलाव होता है। तो सुबह थोड़ा सा देर को उठेंगे, जो खाली पेट सोने का उनके लिए अलाव है, तो वो चलेगा। तो उसी तरह से जो प्रकृति वाइज है, जैसे कि आयुर्वेद में हर एक की प्रकृति कही है कि हर मनुष्य की प्रकृति थोड़ी अलग होती है, तो उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट नियम नहीं होते हैं। तो वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि वातक अगर प्रकृति है, पित्त है, कफ है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ये टाइम में वेरिएशन होता है। जैसे जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ा अर्ली उठना है, जैसे कि 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना है। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो 5 साढ़े 5 बजे तक उठे तो भी चलेगा। और जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा सोना अलाव है, क्योंकि उनका वैसे ही थोड़ा बल कम होता है। तो उन्हें 6 बजे तक उठे तो भी उनके लिए अच्छा है। तो ये समय उठना क्यों ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि ये नाम ही उसका ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये ज्ञान जो हम लेते हैं इस समय में वो चिरकाल तक याद रहता है। और ये समय जो है एक वात का जो समय है, अपान काल जिसे बोलते हैं हम, तो जो नेचुरल हमें वेग आते हैं, जो मलमूत्र आदि के वेग होते हैं वो अच्छे आते हैं। इसलिए इस समय पर अगर उठते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, इंडाइजेशन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होंगे। पेट अच्छे से साफ़ रहेगा। और अगर पेट अच्छा साफ़ होता है तो मन भय शरीर हल्का होता है और दिन भर हमें प्रसन्न और अच्छा लगता है। उसी तरह से ये इस समय में जो व्यक्ति उठते हैं उनमें चिड़चिड़ा थोड़ी कम होती है, वो अधिक शांत और गंभीर होते हैं। तो उसी वजह से जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी जो अभी मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है, तो उनके शिकार ये लोग कम होते हैं।
तो इसीलिए आज से हम सभी तय करेंगे कि जितना हो सके हम ये समय फॉलो करने की अभी कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम ये समय में उठने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से जब हम अभी नींद से जग गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, चलो तुरंत उठेंगे और चलो बाथरूम में घुसे और स्नान करने लगे, ऐसा नहीं है। उसी के बाद अगर नींद से जब हम उठते हैं तो हमें हमारे दोनों हाथों को अच्छी तरह से एक दूसरे पर रब करके चेहरे से लेकर पूरे शरीर तक स्पर्श करना है, जिससे जो एनर्जी होती है वो हमें शरीर में एनर्जी एक संचारित होती है और हमारा मन और शरीर प्रफुल्लित रहता है। हमारे दोनों हाथों का हमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो हाथों की जो हम काम करते हैं वो हमारे हाथों से करते हैं, तो उसमें जो शक्ति है वो हमारे साथ बनी रहे। और उसी तरह से जब हम हमारे बेड उतरेंगे तो बेड से उतरने से पहले जो हमारी धरनी माँ है, पृथ्वी है, उसकी हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि हम जो है आपके सुपुत्र हैं, हम आपकी सुपुत्री है, तो मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं आपके ऊपर मेरे पैर रख रही हूँ। तो उसका दर्शन करके ही फिर बेड से नीचे उतरना है। तो ये थोड़ी सी आपको बातें थोड़ी धार्मिक मोड लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे एक ये है, शास्त्र है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें एनर्जी देती है। एक जो हमारे आजू बाजू जो एक ऑरा फैल जाता है, निगेटिव विचार जो होते हैं वो दूर होते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी संचारित होती है, जिससे हम दिन भर बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जल्दी हम उठ गए तो उसके बाद क्या करना है। तो उठने के बाद जैसे ही अपान वायु का काल है तो जो मलमूत्रादि वेग आते हैं तो मलमूत्रादि वेग विसर्जन करना है। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं है, अभी ये नहीं हुआ, वेग ही नहीं आए, तो क्या करें। तो फोर्सफुली नहीं करना है, तो प्रवाहन जो बोलते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि इससे वात दोष जो होता है वो प्रकोपित होके और ज़्यादा पेट में गैसेस और कॉन्स्टिपेशन ये सारी परेशानियां हो सकती है। तो जब वेग आए तब जाना है, प्रवाहन नहीं करना है। फिर ये मलमूत्रादि विसर्जन करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद जो कुछ भी सैनिटाइज़र वगैरह होते हैं उसे साफ़ करने के बाद आयुर्वेद में बोला है कि जो अभी मुख का स्वास्थ्य है, मुंह का जो अंदर हमारे दांत है, जीभ है, तो उसके लिए हमें दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन जो बोलते हैं हम, उसके बारे में बोला है। तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोला है कि जैसे चलो सुबह उठ गए और दांत घिस गए एक बार और हो गया, वैसे नहीं है। तो सुबह उठने के बाद मलमूत्रादि जो विसर्जन होने के बाद तो दंत धावन करना, मतलब जो हम ब्रश बोलते हैं, दांतों को साफ़ करना ही है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं सुबह और शाम का, उसके बाद भी हमें दांतों को साफ़ करना है, जिससे जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ ना रहे और जो आगे जाके बहुत सारी डेंटल कैरीज़ है, अदर परेशानियाँ हैं, वो नहीं होती है। तो फिर अगर दांत घिसने हैं तो किससे घिसे, कैसे घिसे, इसके भी काफ़ी सारे नियम हैं। जैसे जो आयुर्वेद में कहा है कि बहुत सारी हम एडवर्टाइज़ भी सुनते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरह से। लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए स्पेसिफिक जो हम रस बोलते हैं, कषाय, तुअर जो लगता है हमें, या फिर है कड़वा, जो कड़वी वनस्पतियाँ हैं या जो थोड़ी तीखी लगती है ऐसी वनस्पति, या फिर जो मधुर रस की स्वीट जो टेस्ट में होती है, ये सारी वनस्पतियों से हमें दांत घसने के लिए कहा गया है। जैसे कि नीम है, अर्जुन है, या फिर हिरड़ा बहेड़ा जो बोलते हैं, इन सारी वनस्पतियों से हमें दांत घिसने हैं। लेकिन ये आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है और जो सिटीज़ है, शहर, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है जो रोज़ जाए और वो काष्ठ लेके आए और दांत घिसना शुरू कर दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फिर, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपके ब्रश है तो ये सारी वनस्पति जो है तो उसके चूर्ण बना ले, और वो जो चूर्ण है वो फिर शहद में मिला के फिर ब्रश पे लगा के उसे दांतों को घिसना है। तो पहले नीचे वाले दांतों को साफ़ कीजिए, फिर ऊपर के। तो इससे जो है दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो
दांतों का पीलापन होता है, दांतों में सेंसिटिविटी जो बोलते हैं हम, या कैरीज़ है, ये नहीं होती है। उसी तरह से दांतों के साथ ही जो हमारी मसूड़े हैं उसका भी स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दांतों को मजबूत रखना है तो मसूड़े मजबूत होना आवश्यक है। उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस जो बोलते हैं, गम से हमारे मसूड़ों से खून आना, ये सारी परेशानियां कई लोगों को होती है। और मुंह में उसकी वजह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल्स। तो उसे अगर हमें अवॉइड करना है तो गम्स का हेल्थ भी अच्छा रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इन्हीं चूर्णों से, एकदम फाइन जो चूर्ण होते हैं, उसे शहद में मिला के जो हमारी उंगली है, तो उंगली से हल्के हाथों से उस पर मसाज करना चाहिए, जिससे वो गम्स का हेल्थ अच्छा रहे और हमारे दांत मजबूत रहे। उसी तरह से हम बोलते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है, जैसे हमारी पर्सनैलिटी का जो फेस है, तो हमारा जो फेस है वो उसका एक प्रेजेंटेटिव होता है, कि तो हम चेहरा देख के समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो उसी तरह से हमारा डाइजेशन कैसा है, इसके लिए आयुर्वेद में जो हमारी जीभ है, टंग है, तो उसे मिरर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो वो जीभ देख के हम पता कर सकते हैं कि उसका डाइजेशन कैसा है। तो जीभ साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसे साफ़ करने के लिए जिह्वा निर्लेखन जो है आयुर्वेद में कहा है, तो जो टंग क्लीनर्स होते हैं, स्क्रैपर्स, उससे हमें जीभ को साफ़ करना है। और फिर गुनगुने पानी से, या फिर अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें ठंडे पानी से भी हम मुंह को साफ़ कर ले, तो जो हमारा मुख, दंत और जिह्वा जो है उसका आरोग्य अच्छा रहेगा। हमारे दांत बहुत ही शाइन करेंगे और हम खुल के हंस सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से हम आगे भी कई सारी जो दिनचर्या में जो नस्से है, रोज़ डेली करने वाला, नाक में जो तेल डालना बोलते हैं हम, वो, या फिर अभ्यंग है, मसाज, ये कई सारी बातें बोली है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।